नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग संगत के असर के संबंध में चर्चा करेंगे कि संगति का क्या असर होता है। कहा गया है कि संगत परे कुसंगत केर बेर के साथ वै डोलें रस आपने उनके फाटे पात। जैसे केला और बैर का अगर बैर को साथ साथ लगा दिया जाए तो केले का पत्ता कितना कोमल, कितना चिकना, कितना अच्छा होता है। बैर का कांटा ऐसे झुका हुआ होता है। तो बैर जो होता है अपनी मस्ती में हवा चलता जब झूमता है तो केले के पत्ते को फाड़ देता है सीधे से। वह डोलें रस आपने उनके फाटे पात। इसीलिए कहा गया है कि कुसंगत का ज्वार बड़ा भयानक होता है। तो हमें कैसी संगति में रहनी चाहिए, इस पर ध्यान देना है कि अगर आप शेर के साथ रहोगे तो वो जीवन में आपको संघर्ष करना सिखाएगा, किसी से दबना नहीं सिखाएगा, जीवन में हमेशा संघर्ष करना वो सिखाएगा। लेकिन अगर आप किसी गधे के साथ रहोगे तो वो हालातों के सामने झुकना सिखाएगा, हालातों से समझौता करना सिखाएगा कि हालातों से समझौता कर लीजिए। अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आप सही हैं, सच्चाई पे हैं, तो गलत का विरोध कीजिए, गलत का खुलकर विरोध कीजिए, चाहे अपने हों चाहे पराये हों। और जो जिस भाषा में समझता हो उसे उस भाषा में समझाइए। जब तक आप गलत का विरोध नहीं करेंगे तब तक गलत करने वालों का जो मनोबल है वो बढ़ता जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि योग्य वे लोग होते हैं, योग्य लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उनको भी आता है, पर कीचड़ पर पत्थर कौन मारे ये सोच कर वो चुप रह जाते हैं कि कीचड़ पर पत्थर मारने से छिट्टी उसका छींटा हमारे ऊपर भी पड़ता है। और हमेशा ध्यान रखिए घोड़ा वही प्रथम आता है जिस पर कोई अनुभवी सवार होता है। परिवार वही आगे बढ़ता है जहाँ मुखिया समझदार होता है। मैंने अभी आपको बताया कि पिता का छांव, पिता और सूर्य एक जैसे होते हैं। इनकी कीमत, इनकी अहमियत तब पता चलती है जब ये डूब जाते हैं। इनके डूबने पर अंधेरा हो जाता है। सूरज के भी डूबने पर अंधेरा होता है और पिता के भी डूबने पर अंधेरा होता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का पूर्ण रूपेण आप उनका सम्मान करें और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। लेकिन एक बात और कि विचार आपके चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हों, वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में दिखे। यानी सिद्धांत और व्यवहार में अंतर नहीं होना चाहिए, व्यवहारी भी बनिए आप। और सुख और दुख ये दोनों अतिथि हैं, ये बारी बारी से आएंगे जाएंगे। यदि आएंगे नहीं तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे? इनसे हमको अनुभव मिलता है। और हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छा वक्त उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, हमेशा सबका भला सोचते हैं। धन्यवाद।